नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे उस करोड़पति घोटालेबाज की जिसने महज 7 साल की नौकरी के दौरान अपनी काली कमाई से सोने की लंका बना ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की। पहले लोकायुक्त और अब ईडी सौरभ शर्मा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच सौरभ शर्मा की मां पहली बार मीडिया के सामने आई, वो भी IBC 24 पर, और कई बड़े खुलासे किए। करोड़पति घोटालेबाज से जुड़ी हर राज पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की मां ने अपने बेटे बहू की जान को खतरा बताया है। दरअसल लोकायुक्त छापे के बाद पहली बार सौरभ की मां कैमरे के सामने आई, वो भी सिर्फ IBC 24 के कैमरे पर। सौरभ की मां उमा शर्मा ने IBC 24 से बातचीत के दौरान कहा कि लोकायुक्त और ईडी के छापे के बाद जो संपत्ति और कैश या दस्तावेज सामने आए हैं, उनके सभी दस्तावेज जो जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार हैं। उनका बेटा सौरभ भी जांच एजेंसियों के सामने पेश हो जाएगा, लेकिन पहले उसे पर्याप्त सुरक्षा का भरोसा दिया जाए। हालांकि वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने IBC 24 से कही वो चौंकाने वाली रही। इसके अलावा सौरभ की मां ने सौरभ और उसकी पत्नी के डांस के वायरल वीडियो पर भी खुलासा किया है। उमा शर्मा ने बताया कि वीडियो दुबई नहीं बल्कि उनके घर का है। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। लोकायुक्त हो या ईडी हो या इनकम टैक्स, आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे। समस्त वैधानिक दस्तावेज हमारे पास हैं। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है, तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा कि इसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने IBC 24 से बातचीत की है। ये पहली बार है कि लोकायुक्त छापे के बाद उन्होंने किसी मीडिया से यहाँ पर बात की। वो बेहद डरी हुई हैं। उनका साफ कहना है कि ईडी और लोकायुक्त की कार्रवाई में जो भी घर से संपत्ति के ब्यौरे मिले हैं, लेन देन या कैश के जो भी ब्यौरे मिले हैं, उसके तमाम दस्तावेज उनके पास हैं। वैधानिक कार्रवाई यहाँ पर होगी, वो सारे दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कई दस्तावेज वो ईडी की टीम को दे चुकी हैं, लोकायुक्त की टीम को वो दे चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहां पर एक डर, अंदेशा, आशंका जताई है कि सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा की जान को खतरा है। सरकार उसकी जान की सुरक्षा की गारंटी दे तो सौरभ फौरन सामने आकर जो सच है वो सामने रखेगा। उन्होंने कहा उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की है। तमाम प्रॉपर्टीज के जो दस्तावेज हैं वो उनके पास मौजूद हैं। हालांकि जो कार की बात है जो मैंडोरम में पकड़ी गई है, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश है, उससे जरूर उन्होंने इनकार किया कि उस कार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सौरभ के कई बिजनेस पार्टनर थे, उनमें से ये गाड़ी किसी की है। जब सौरभ के यहाँ लोकायुक्त छापा पड़ा तो उस दौरान ये गाड़ी किसने कहां पर कैसे पहुंचाई, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि सौरभ सामने आने के लिए, सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन चूंकि उसे जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने ये मांग की है, ये निवेदन किया है। सौरभ की मां उमा शर्मा ने IBC 24 के कैमरे पर वो ये चाहती हैं कि सरकार, न्यायपालिका उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे। फौरन सौरभ अपनी पत्नी के साथ हाजिर होगा और जो सच है इस पूरे मामले में पड़ताल का, वो यहाँ पर वो पेश करेगा। और शनिवार को भोपाल में IBC 24 की टीम भी सौरभ शर्मा के दफ्तर के अंदर पहुंची। दफ्तर के अंदर से चौंकाने वाला नजारा सामने आया। दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और नोट गिनने की मशीन मिली है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया IBC 24 के संवाददाता ने।
राजधानी भोपाल में ईडी ने सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर दबिश के साथ ही भोपाल सहित ग्वालियर और जबलपुर में भी ये कार्रवाई की गई। अपने दर्शकों को अब हम दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि आखिर जहां पर लोकायुक्त, आयकर विभाग और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। ये वो दरवाजा है सौरभ शर्मा के दफ्तर E7 6/57 का, जहां पर पहले लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, उसके बाद इसे सील कर दिया गया था, ताला यहां पे लगा दिया गया था। लेकिन कल यहां पर सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद इसे तोड़कर अंदर टीम पहुंची थी। तोड़े जाने के निशान देखे जा सकते हैं। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सौरभ शर्मा के दफ्तर की, जो उसके काले कारनामों की गवाह हैं। सौरभ की अकूत संपत्ति, करोड़ों का कैश, करोड़ों के गोल्ड और इसके साथ ही 100 करोड़ से भी ज्यादा का जो लेन देन है, उसके जो दस्तावेज हैं ईडी को यहां से मिले हैं। लोकायुक्त कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, लेकिन उससे बड़े खुलासे अब ईडी की कार्रवाई में हुए। देखे जा सकते हैं कि ये वो अलमारियां हैं जिनमें बड़े बड़े जो दस्तावेज हैं वो रखे गए थे और अब इन दस्तावेजों को ईडी ने जब्त कर लिया है। ये वो कमरा है सौरभ शर्मा का जहां से वो ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के लिए, भले ही वीआरएस उसने ले ली थी, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के संपर्क में वो था और यहीं से उसका जो लेन देन है वो होता था। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वो कमरा है, ये दफ्तर है, यहाँ पे वो तमाम चीजें हैं जो ईडी ने जब्त की है। लोकायुक्त ने यहाँ पर पहले छापा 19 दिसंबर को मारा था और 19 दिसंबर को कई घंटों तक जांच चली थी लोकायुक्त की। वो दस्तावेज, कैश और यहीं से 2.5 क्विंटल जो सिल्लियां हैं चांदी की वो जब्त करके ले गए थे। उसके बाद करीबन 1 हफ्ते बाद कल सुबह ईडी की टीम पहुंची और करीबन 15 बैग्स में भरकर यहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम लेकर गई है। देखिए ये वो लैपटॉप है जो सौरभ का दोस्त चेतन और उसके सहयोगी यूज किया करते थे। इनमें से भी वो तमाम जो दस्तावेज हैं वो बताया जा रहा है कि ईडी ने यहाँ पर वो दस्तावेज इससे निकाले हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर ईडी ने निकाली है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये वो एटीएम्स हैं, ये वो तमाम एटीएम्स हैं जिनसे क्रेडिट और जो खरीदारी है या जो लेन देन है वो यहाँ पे किया जाता था। देखिए ये एटीएम्स हैं ये वो तमाम एटीएम्स हैं और इन्हीं से, इससे ज़्यादा संख्या में बल्कि वो एटीएम से जो यहाँ पर रह गए हैं, इन एटीएम्स के जो लेन देन है, खातों की जांच भी कल ईडी ने की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ये दिखाएंगे। देखे जा सकते हैं कि ये वो एटीएम कार्ड्स हैं जिनसे खरीदारी, ये सब बैंक्स के, SBI बैंक, HDFC बैंक और तमाम बैंक्स के ये एटीएम कार्ड्स हैं। इसके साथ ही ये वो बोर्ड है जहाँ पर रोज़ाना का जो बताया जाता है लेन देन वो यहाँ पे लिखा जाता था। हालांकि काले कारनामों का लेन देन यहाँ पे नहीं रहता था। दिव्या देखा जा सकता है कि यहाँ पे दिव्या सौरभ की पत्नी का नाम है दिव्या मैम। IOCL एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पर सौरभ के दोस्त चेतन के नाम है, लेकिन देखिए हिसाब किताब में यहाँ पर दिव्या का नाम IOCL लिखा जाता था। सारी चीज़ों का जो लेजर है वो यहाँ पर बनाया जाता था। फिशरीज यहाँ पे कहा बताया जा रहा है कि एक फिशरीज का जो काम है वो भी यहाँ पर जो तालाब के ठेके हैं वो यहाँ पर इन लोगों ने लिए थे, उसकी भी यहाँ पे तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखी गई है। ये वो तमाम लेजर है, यानी कि काले कारनामों का भी हिसाब किताब यहाँ पे मेंटेन किया जाता था। ये फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर कुछ मिले हैं और इसके साथ ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर है कि ये UPSC की पढ़ाई की जो किताबें, एग्जाम की किताबें हैं वो यहाँ पर ईडी को मिली हैं। हालांकि बताया जाता है कि सौरभ शर्मा ने MPPSC की परीक्षा 3 से 4 बार दी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में अनुकंपा नियुक्ति पर वो कांस्टेबल के पद पर 2016 में परिवहन विभाग मध्य प्रदेश में आ गया था। उसके बाद उसने ये परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उसका कोई ऐसा सहयोगी था जो लगातार इसकी तैयारी कर रहा था और ये किताबें यहाँ पर उसकी इस बात को बताती हैं। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि ये तमाम जो बिल हैं वो यहाँ पर हैं। हालांकि ये लैपटॉप्स के साथ ही जो सिस्टम्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको भी यहाँ पर कल ईडी की टीम ने वो दस्तावेज़ों को भी यहाँ पर खंगाला है। कई बड़े बड़े यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो लेन देन के कागजात हैं वो लेकर ईडी यहाँ से रवाना हुई है। देखा जा सकता है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। इस कमरे में 3 से 4 अलमारियाँ इस दफ्तर में हैं, पीछे कबर्ड्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं जो
इसके काले कारनामों का गवाह है। अभी तक सौरभ का बताया जा रहा है कि जो लेन देन है, जो डायनिया परिवहन विभाग की मिली, इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा का जो लेन देन है वो यहाँ पर सामने आया है। इसके साथ ही कई रसूखदारों के टच में वो था। इसके साथ ही उसका सहयोगी शरद जायसवाल के घर में भी कल ईडी ने दबिश दी थी। अब तक सौरभ के इसी दफ्तर से हम बताना चाहेंगे कि 2.5 क्विंटल चांदी की सिल्लियां जमीन में दबी हुई मिली थी लोकायुक्त की टीम को 19 से 20 दिसंबर के बीच में, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब ईडी ने यहां दबिश दिया। कल ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर लेकर यहां पहुंची थी कि कहीं फिर से तो यहां पर कोई सोना या चांदी जो है वो दबी हुई मिल सकती है। हालांकि सौरभ के निर्माणाधीन मकान में भी ईडी ने दबिश दी थी। वहां पर भी कुछ सबूत जो है वो ईडी की टीम को मिले। देखा जा सकता है पूरा कमरा बिखरा हुआ है, चारों तरफ यहां पर कागजात ही नजर आ रहे हैं और ये कागजात अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। भले चेतन गौर जो फिलहाल जिससे लोकायुक्त ने पूछताछ की है, आईटी ने पूछताछ की है, वो इनकार कर रहा हो, लेकिन जो दस्तावेज यहाँ पे मिले हैं चेतन गौर के नाम से, उसमें भी करोड़ों के लेन देन की बात उसके नाम से दस्तावेजों के साथ पुख्ता सबूत के तौर पर ईडी की टीम को मिली है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने पहले भी बोर्ड दिखाया है, वो बोर्ड यहाँ पर, ये 2 बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। इन 2 बोर्ड्स में ये तमाम चीज़ों के जो दस्तावेज हैं, जो लेन देन है, वो यहाँ पे लिखा गया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोकायुक्त को अपनी जांच के दौरान ही सौरभ की पत्नी दिव्या के जो शॉपिंग है उसके बिल मिले थे, जिसमें एक बिल चौंकाने वाला था कि दिव्या ने नवरात्र के दौरान एक दिन में जो लहंगा पहना था, उस लहंगे की जो कीमत है वो 14 लाख है और करीबन टोटल 25 लाख रुपए का खर्चा करके दिव्या उस लहंगे को लेने अपनी सहेलियों के साथ अहमदाबाद गई थी और इसका पूरा खर्चा दिव्या शर्मा ने उठाया था। देखिए बाकायदा यहाँ पर कैमरा भी लगाया गया है, यानी कि इस कैमरे से जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है कि यहाँ पर कौन आता था, कौन जाता था, किन किन लोगों का आना जाना था, इसकी भी जो तमाम रिकॉर्डिंग है वो लोकायुक्त और उसके बाद अब ईडी के हाथ लग चुकी है। हालांकि अभी भी सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या दोनों फरार हैं। वो देश में हैं या विदेश में हैं, इस बात की भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि लुकआउट सर्कुलर उन्हें जारी यहाँ पे कर दिया गया। देखिए बाहर तक जो ये देखा जाए कि दस्तावेज हैं वो फैले हुए। एक और चीज़ अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये एलईडी हैं, ये नई एलईडी पैक्ड एलईडीज़ हैं और यहाँ पर लोकायुक्त को ये 52 एलईडीज़ मिली थी जिनकी कीमत लाखों में है। ये यहाँ पर क्यों रखी गई थी, ये भी एक रहस्य। पैक्ड एलईडीज़ हैं, ये यहाँ पर रखी गई थी। हालांकि कुछ को यहाँ छोड़ दिया गया, बाकी को लोकायुक्त की टीम ले गई थी। फिलहाल ईडी की टीम की जो जाँच है वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही एक और इस पूरे मामले में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये काले बैग, ये जो काले बैग नज़र आ रहे हैं, इन्हीं बैग्स में जब लोकायुक्त की टीम यहाँ जांच करने पहुंची थी तो सौरभ के जो सिल्लियाँ हैं चांदी की इस दफ्तर से इस बैग में मिली थी और इसी तरह के जो बैग हैं मेंडोरा में कार में इसी तरह के बैग्स में कैश और गोल्ड मिला था, जिससे कई जो एक के बाद एक जो सबूत हैं वो यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। ये सौरभ का वो दफ्तर का एरिया है जहाँ पर चेतन अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर भी ईडी की टीम कल यहाँ पर पहुँची है। ईडी की टीम ने यहाँ पर भी जांच किया, हालांकि इसको लॉक किया गया है। दफ्तर ज़रूर यहाँ पर खुला था, जिसका अंदर का जो नज़ारा है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ईडी की टीम ने कल सुबह 5 बजे दबिश दी थी, जिसमें उसका दफ्तर, जिसमें उसका घर, उसका निर्माणाधीन घर और इसके साथ ही उसका सहयोगी शरद जायसवाल, उसके घर भी यहाँ पर ये दबिश दी गई। इसके साथ ही कई ऐसे संपत्तियों के दस्तावेज ईडी को मिले हैं जिसमें पत्नी दिव्या ने खरीदा और उसके बाद उसे खरीदकर अपनी ही सास को गिफ्ट कर दिया। यानी किस तरीके का एक जो घोलमाल है वो अंदर ही अंदर चल रहा था। इसके साथ ही कूनों में भी होटल की ज़मीन खरीदने के जो दस्तावेज़ हैं वो यहाँ पे आईटी की टीम को मिले हैं। ये वो तमाम घर हैं। अंदर का जो नज़ारा है अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ईडी ने कार्रवाई की है, देखा जा सकता है। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो अंदर का यहाँ पर नज़ारा दिखाएंगे कि देखिए ये इसको ही फ़िलहाल यहाँ पर ईडी ने इसी घर में, ये देखिए ये बेड है,
इसी बेड में से बताया जाता है कि कैश मिला है। इसके साथ ही चांदी की जो सिल्लियाँ हैं जो इस कमरे में हॉल में ज़मीन के नीचे दबा कर रखी गई थी, वो भी यहाँ से रिकवर की गई हैं। देखा जा सकता है उथल पुथल पूरा घर नज़र आ रहा है। नोट गिनने की देखिए मशीन नज़र आ रही है, ये नोट गिनने की मशीन है। एक्सक्लूसिव, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सौरभ शर्मा की कहानी को बयां कर रही हैं कि किस कदर मात्र 7 साल की नौकरी में एक कांस्टेबल जो वीआरएस ले लेता है वो करोड़पति नहीं अरबपति बन जाता है। 7 साल में वो ऐसी कमाई करता है ना जाने किस रास्ते से कि जब लोकायुक्त या फिर ईडी छापा मारती है तो वो खुद हैरान रह जाती है कि यहाँ पर इतना पैसा, इतना लेन देन, तमाम वो चीज़ें आखिर उसने कैसे हासिल कर ली। बार बार यही बात सामने आती है कि बिना रसूखदारों के, अधिकारियों के, मंत्रियों के, ब्यूरोक्रेट्स के संरक्षण के वो अकेले इस कमाई को नहीं कमा सकता है। लेकिन अभी भी सवाल उसके इस बात का है कि जब तक सौरभ खुद हाजिर नहीं होता, खुद अपने ये तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं देता, ये पहेलियां बनी हैं। लेकिन इन्हीं पहेलियों को अब ईडी सुलझा रही है। देखिए नोट गिनने की मशीन, ऐसी 9 मशीनें सौरभ के दफ्तर और घर से मिली हैं और इन्हीं मशीनों से ही जो यहाँ कैश मिला उसे गिना भी गया था। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरा कमरा जो है वो अपनी कहानी बयान कर रहा है। और यहाँ पर जैसा कि सौरभ कहता है उसका जो नौकर है चेतन गौड़, जो उसका ड्राइवर है, वो यहाँ रहता था। ईडी जब यहाँ पहुंची तो ईडी को कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हो या फिर करोड़ों से भी ज़्यादा अरबों की प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ईडी के हाथ लग चुकी हैं। दबिश के बाद अब ईडी इन सारे दस्तावेज़ों को खंगालेगी और एक बड़ा जो खुलासा है वो यहाँ पर सामने आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। और इधर भोपाल में सौरभ के घर के अंदर IBC 24 की टीम पहुंची। दफ्तर के बाद सौरभ के घर IBC की टीम पहुंची। IBC 24 पर घर के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स भी लिए। सौरभ के पत्नी के साथ के वीडियो में सच्चाई सिर्फ IBC 24 पर ही दिखती है। पत्नी के साथ डांस का वीडियो दुबई का बताया गया था। वीडियो में सौरभ के भोपाल के घर के अंदर की तस्वीरें दिख रही है। वीडियो वाली जगह IBC 24 की टीम पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं सौरभ शर्मा के घर के अंदर। अब एक राज आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं कि सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दिव्या शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में कहा जा रहा था कि घर में लोकायुक्त का छापा पड़ा है और सौरभ दुबई के होटल में अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहा है, डांस कर रहा है। अब ये सामने आया है कि वो वीडियो दुबई नहीं बल्कि सौरभ के घर का था। देखिए ठीक पीछे ये वही दीवार नजर आ रही है जो उस वीडियो में भी नजर आ रही थी, जिसमें सौरभ शर्मा अपनी पत्नी दिव्या शर्मा और अपने रिश्तेदारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा था। ये वही दीवार है, ये वही कमरा है, वही हॉल है घर का, जहां पर सौरभ और उसकी पत्नी किसी आयोजन, जो घर में किसी का जन्मदिन था, उसमें यहाँ पर वो सब लोग डांस कर रहे थे और वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये वीडियो दुबई का है। तो एक सच फिलहाल सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ सामने आया है जिसमें ये साफ हो गया है कि वो दुबई का नहीं, वो वीडियो सौरभ शर्मा के E7 अरेरा कॉलोनी के घर का था। लेकिन खास बात यह है कि वो डांस भी लोकायुक्त कार्रवाई से पहले घर में कोई कार्यक्रम था उसमें नाचते हुए, डांस करते हुए परिजनों के साथ सामने आया था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक बात ये साफ हो गई है कि सौरभ का दुबई का वो वीडियो नहीं बल्कि उसके घर में ही बना हुआ ये वीडियो था। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। और फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बड़े खुलासे और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।